जब भी हम स्काई डाइविंग त्रासदी के बारे में बात करते हैं तो लेक एरी स्काई डाइविंग त्रासदी की गूंज आज भी सुनाई देती है। अनुभवी स्काई डाइवर्स जो कि यूएसपीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन के सदस्य थे और जिन्होंने पहले से भी लगभग 75 स्काई डाइविंग की थी और जिन्हें हर ऊंचाई और परिस्थिति में कूदने का अनुभव था, उन्होंने एक पुराने वर्ल्ड वॉर में उपयोग हुए B-25 बॉम्बर विमान से छलांग लगा दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये आखिरी डाइव साबित होगी, और इस खौफनाक गलती के बारे में उन्हें तब पता चला जब वे डाइव कर चुके थे। कुछ ही मिनटों में वे घने बादलों के बीच फ्री फॉल कर रहे थे, और वो भी सीधे एक भयानक हादसे की ओर। इस हादसे में कुल 16 स्काई डाइवर्स ने अपनी जान गंवाई, और जो 2 स्काई डाइवर्स बचे, उन्होंने जो कहानी सुनाई उसे सुनने वालों की रूह कांप गई। लेक एरी अमेरिका के एक स्टेट ओहायो में स्थित है और नॉर्थ अमेरिका की चौथी तथा दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी झील है। इन स्काई डाइवर्स ने बॉकमैन ओहायो के ऑर्टनर एयरपोर्ट में एक सफल एयर शो प्रदर्शन किया था, जिसके आभार स्वरूप B-25 के पायलट बॉब कॉन्स ने उन्हें एक अनोखा मौका दिया। उन्होंने अपने प्रिय B-25 मिसाइल बॉम्बर, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अपने कारनामे दिखा चुका था, उससे मुफ्त में कूदने का मौका दिया। यह एक दुर्लभ अवसर था और सभी 18 जंपर्स ने खुशी खुशी हाँ कर दी। ऑर्टनर एयरपोर्ट, जो कि लेक एरी से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर 27 अगस्त 1967 को 30 स्काई डाइवर्स जमा हुए, क्योंकि उन्हें फ्री फ्लाइट का ऑफर दिया गया था B-25 बॉम्बर से, जिसे एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था। लेकिन चुनौतियां शुरू से ही थी। वह B-25 बॉम्बर स्काई डाइविंग के लिए प्रमाणित नहीं था और पायलट बॉब कॉन्स के पास स्काई डाइवर्स को उड़ाने के लिए आवश्यक लाइसेंस भी नहीं था। लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उस ऐतिहासिक विमान से कूदने का रोमांच बहुत बड़ा था। जब B-25 बॉम्बर में एक एक करके स्काई डाइवर्स बैठने लगे तो बैठने के लिए जगह कम पड़ गई, और पायलट ने सुरक्षा के कारणों से सिर्फ 20 स्काई डाइवर्स को ही चुना। इन्हें उनके अनुभव और सीनियरिटी के आधार पर चुना गया। जो 10 स्काई डाइवर्स पीछे रह गए, उन्हें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यही निर्णय उनकी जान बचा लेगा। योजना के अनुसार B-25 बॉम्बर को 20,000 फीट की ऊंचाई से ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर से 18 स्काई डाइवर्स को ड्रॉप करना था। इसके बाद वह 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर बचे हुए 2 स्काई डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। अंत में सभी को पैराशूट से ऑर्टनर एयरपोर्ट पर ही लैंड करना था। मौसम खराब होने के कारण उड़ान सुबह के बजाय दोपहर में भरी गई। सभी स्काई डाइवर्स बेहद उत्साहित थे, क्योंकि यह मुफ्त उड़ान थी और B-25 से डाइव करना एक अनूठा अनुभव होने वाला था। इसी एयरपोर्ट से एक और सेस्ना नामक छोटा विमान भी उड़ा, जिसे सिर्फ 12,000 फीट की ऊंचाई तक जाना था, ताकि वह B-25 से कूदते स्काई डाइवर्स की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सके। खराब मौसम की वजह से दोनों विमान निकटतम कंट्रोल टावर से लगातार संपर्क में थे, जो उन्हें उनकी लोकेशन बता रहा था। जब B-25 बॉम्बर 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तब नीचे सिर्फ घने बादलों का समुद्र दिखाई दे रहा था। 6,000 से 4,000 फीट तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब B-25 बॉम्बर के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से अपनी लोकेशन पूछी, तो उन्हें बताया गया कि वे अब ऑर्टनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब था कि वे ड्रॉप जोन से एकदम करीब पहुंच चुके थे। उसी समय सेस्ना विमान ने भी ATC से B-25 की लोकेशन पूछी। ATC के अधिकारी ने बताया कि वह B-25 से 9 किलोमीटर पीछे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो B-25 की लोकेशन ऑर्टनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर और सेस्ना की B-25 से 9 किलोमीटर की दूरी पर थी, अर्थात सेस्ना एयरपोर्ट से कुल 18 किलोमीटर दूरी पर था। कुछ मिनटों के बाद जब B-25 ने फिर से अपनी लोकेशन पूछी, तो ATC ने कहा कि वे अब बिल्कुल ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर हैं, यानी ड्रॉप जोन पर। यह सुनते ही पायलट ने सभी 18 स्काई डाइवर्स को कूदने का संकेत दिया। एक एक करके सभी स्काई डाइवर्स बादलों में कूद पड़े, मुस्कुराते हुए, आत्मविश्वास से भरे, इस बात से अनजान कि नीचे क्या है। 4,000 फीट की ऊंचाई पर जब बादल छटे तो उन्होंने देखा ना कोई रनवे, ना कोई इमारत, ना कोई खेत, सिर्फ ठंडा अंतहीन पानी। वे लेक एरी झील के ऊपर थे, तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डर और सदमे में सभी ने तुरंत अपने अपने पैराशूट खोल दिए। हर एक स्काई डाइवर के पास लगभग 30 पाउंड का गियर था, बूट्स, हेलमेट, रिजर्व पैराशूट, लेकिन किसी के पास फ्लोटेशन डिवाइस यानी कि पानी में तैरने वाला उपकरण नहीं था। वे सोच रहे थे कि किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ठंड से बचने के लिए जो अतिरिक्त कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, उनकी वजह से उनका वजन बहुत बढ़ गया था और वे पानी में तैर नहीं पा रहे थे। लेकिन उनमें से 2 स्काई डाइवर्स ने ऊंचाई पर ही अपने कपड़े और जूते उतार दिए थे, जिससे वे तैरने में सफल रहे और उन्हें बचाया जा सका। जैसे ही इस घटना की खबर फैली, कोस्ट गार्ड ने बड़े स्तर पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया। नौकाएं, गोताखोर और हेलीकॉप्टर लगाए गए। मीडिया भी झील के किनारे जमा हो गया, लेकिन बचे हुए 16 स्काई डाइवर्स को नहीं बचाया जा सका और उनकी लाशें भी कई दिनों की तलाश के बाद मिल सकी। पूरा स्काई डाइविंग समुदाय शोक में डूब गया।
यह हादसा आज तक नागरिक स्काई डाइविंग इतिहास का सबसे घातक हादसा बना हुआ है। इस हादसे की सही वजह जानने के लिए नेशनल ट्रैफिक सेफ्टी बोर्ड NTSB ने एक विशेष जांच टीम गठित की और जांच शुरू की। तब उन्होंने कई स्तरों पर लापरवाही पाई। जब ATC के अधिकारियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जब B-25 ने लोकेशन पूछी तब B-25 ऑर्डिनरी एयरपोर्ट के ऊपर था, लेकिन उस दिन बहुत तेज हवाएं चल रही थीं और तेज हवाओं के कारण सभी स्काई डाइवर्स एयर ड्रिफ्ट होकर लेक एरी में जा पहुंचे। ATC अधिकारियों के अनुसार इन सभी स्काई डाइवर्स ने लगभग 20 किलोमीटर तक एयर ड्रिफ्ट किया था, 10 किलोमीटर ऑर्डिनरी एयरपोर्ट से लेक एरी तक और 10 किलोमीटर लेक एरी झील के अंदर। लेकिन जब मौसम विशेषज्ञों और जांचकर्ताओं ने जांच की तो उन्होंने पाया कि उस दिन की मौसम स्थिति, हवाओं की गति और स्काई डाइवर्स की ऊंचाई को देखते हुए वे अधिकतम केवल 5 किलोमीटर तक ही ड्रिफ्ट कर सकते थे। ऐसे में वे लेक एरी तक पहुंचने ही नहीं सकते थे, क्योंकि लेक एरी ऑर्डिनरी एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ATC के बयान में कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी ओर B-25 और सेसना विमानों के पायलटों का कहना था कि उन्हें लोकेशन ही गलत बताई गई। जांच में यह पाया गया कि दोनों पायलट्स ने अपने अपने प्लेन्स की लोकेशन पूछी थी। उसी समय शिफ्ट चेंज हो रहा था। शिफ्ट चेंज के दौरान गलत कम्युनिकेशन हुआ और उन्होंने सेसना की लोकेशन को B-25 समझ लिया। यानी कि जब B-25 को बताया गया कि वह ऑर्डिनरी एयरपोर्ट के ऊपर है, दरअसल उस वक्त सेसना एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 उस समय लेक एरी के ऊपर। इसके अलावा पायलट्स ने नियमों के खिलाफ स्काई डाइवर्स को बिना किसी टारगेट को देके बादलों में कूदने की मंजूरी दे दी। B-25 विमान भी स्काई डाइविंग के लिए सर्टिफाइड नहीं था। इसके बाद मुकदमे चले और 1972 में फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 स्काई डाइवर्स की मौत के लिए दोषी घोषित किया गया और B-25 विमान के पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया। ये लोग लापरवाह रोमांच प्रेमी नहीं थे, ये अनुभवी पेशेवर स्काई डाइवर्स थे। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा किया था जो उन्हें हर मोड़ पर असफल कर गया। एक रडार की गड़बड़ी, एक गलत पहचान और बादलों के भीतर लिया गया एक गलत निर्णय जिसने 16 जिंदगियां छीन ली। उनकी कहानी एक चेतावनी है कि उड़ान में, स्काई डाइविंग में और जिंदगी में अनुमान की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो मैंने एक और शानदार वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। एक बार जरूर देखिए, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।